हिंदी मीडियम लड़की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा, एकदम शुद्ध देसी हिंदी मीडियम लड़की। अब हिंदी मीडियम कहते ही आपके दिमाग में एक छवि उभरती है। आपको क्या लगता है हिंदी मीडियम लड़की कैसी होती है? सलवार कमीज पहना होगा और ऐसे वी करके दुपट्टा लिया हुआ होगा, चोटी बनाई हुई होगी और छुप छुप के थोड़ा पीछे दब दब के चलती होगी और थोड़ी झेपी सी, थोड़ा आत्मविश्वास भी कम और एक हिंदी मीडियम लड़की के पास कोई स्टाइल नाम की तो चीज होती ही नहीं है। तो हाँ, मैं बिल्कुल वैसी ही हिंदी मीडियम लड़की हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी मीडियम से मतलब सिर्फ ये नहीं है हमारे यहाँ कि आपने अपनी पढ़ाई हिंदी में की होगी। हिंदी मीडियम जो है वो पूरा का पूरा एक तबका है जिसमें हिंदी मीडियम में की गई पढ़ाई तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हिंदी मीडियम जब लोग कहते हैं कि वो हिंदी मीडियम है, उनका बहुत सारा मतलब होता है। और मैं यही आपको बताऊंगी कि एक हिंदी मीडियम लड़की के लिए यहाँ जिंदगी कैसी होती है और वो हिंदी मीडियम लड़की आगे चल के क्या कर पाती है और क्या नहीं कर पाती है। तो मेरी हिंदी मीडियम की जो यात्रा थी वो बड़ी जल्दी शुरू हो गई जिंदगी में। और मैं बहुत छोटे क्लास में ही क्लास 1 में पहुंच गई हिंदी मीडियम स्कूल में। अब हमारे साथ समस्या दो थी। एक तो क्लास 1 से पहले हम स्कूल ही नहीं गए थे, तो हमें पढ़ाई में बिल्कुल गोल। उसके बाद में सीधे पहुंचे, जब हम एक इंग्लिश मीडियम में पहुंचे लेकिन उन्होंने निकाल दिया, तो फिर हिंदी मीडियम स्कूल में पहुंच गए। अब हिंदी मीडियम स्कूल में जो पहुंचे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, हमको सब ठीक लगता था वहां पे। समस्या तब होनी शुरू हुई जब हमारे जानकार लोगों के बच्चे घर आने लगे और वो अंग्रेजी मीडियम किसी किसी बड़े शहर में पढ़ते थे। हमारे चाचा मामाओं के बच्चे आने लगे दूसरे शहरों से जहां वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते थे और कुछ तो विदेश से भी आने लगे। तो जब वो लोग सब आए तो उन्होंने हमें एहसास कराया कि हिंदी मीडियम होना कितनी अजीब चीज है। मतलब कि हिंदी मीडियम होना तो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये उस समय हमको समझ में आया। अब हिंदी मीडियम से जैसे कि मैंने कहा कि ये तो पता चल ही जाता है कि आप में कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, शायद कुछ आप ठीक से बोल नहीं पाते होंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये भी पता चलने लगा कि हिंदी मीडियम को ये सोचा जाता है कि वो बहुत सारी चीजें कर ही नहीं सकते। जैसे कि छोटे थे, बच्चे थे, तो आप क्या खेलते हैं उस पे भी आप किस मीडियम में पढ़ते हैं ये हावी हो जाता है। जैसे कि जो हिंदी मीडियम है, जैसे कि हम थे, तो ये सोचा जाता था कि ये खो खो, कबड्डी, स्टापू, पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग, पेड़ पे चढ़ना, इस तरह के खेल खेलते होंगे। कोई ये सोचता ही नहीं था कि हम लोग भी टेनिस, बैडमिंटन, डीप पूल डाइविंग ये सब कर सकते हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं, जबकि हम लोग कर सकते थे ये सब कुछ। अच्छा, और अंग्रेजी मीडियम वाले लोगों को लगता था कि हम धूल मिट्टी में खेलने वाले और एकदम जाहिल गंवार टाइप के लोग हिंदी मीडियम हुआ करते हैं। तो जब ये एहसास होना शुरू हुआ कि हम हिंदी मीडियम होने के कारण बहुत सारे लोगों से अलग हैं, तो लगा कि ऐसा क्या है भाई हिंदी मीडियम में। और हमारी जो ये हिंदी मीडियम की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी तो लगा कि हिंदी मीडियम लोगों को लोग सोचते हैं आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे साथ एक और समस्या थी कि हम पढ़ने में भी सही नहीं थे, लेकिन अगर आप पढ़ने में सही हैं भी तो सब कोई आपको ये कहता अरे दिमाग तो तेज है लेकिन अंग्रेजी नहीं आती है। तो अब ये अंग्रेजी जब नहीं आती है तो आगे कैसे बढ़ेंगे, कंपटीशन में कैसे निकलेंगे, इंटरव्यू में इनका क्या होगा। तो इतनी सारी चीजें हिंदी मीडियम के साथ जोड़ दी जाती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस यात्रा से निकलकर, इस पूरी माहौल से निकल के, कि हिंदी मीडियम जैसा मजा वैसे कहीं नहीं।